आज ज्ञानांजलि महोत्सव करें जिनवर मंगलम। मंगलमयी बेला में शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आज ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज के इस महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर से आए हैं, जो गणित के विशेष उच्च कोटि के प्रोफेसर हैं। ऐसे डॉक्टर अनुपम जैन दीप प्रज्वलन करके महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और आ जाएं प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, जो विद्वत महासंघ के महामंत्री हैं और डॉक्टर अनुपम जैन विद्वत महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष हैं। मंगलम भगवान वृषभा महावीरश्च मंगलम चतुर्विंशति तीर्थेशाः कुर्वन्तु सर्वमंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और डॉक्टर अनुपम जैन का स्वागत करेंगे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन। अयोध्या की धरती से 17 अगस्त को ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का आज ये 6ठा दिवस है। और इस उपलक्ष्य में अनुपम जी ने दीप प्रज्वलन किया। अब हम प्रतिदिन की भांति सहस्र नाम मंत्र के 6ठे शतक का शुभारंभ करते हैं। आप सब लोग तैयार हैं? जो भी वस्तु आपने रखी हो मंत्रित करने के लिए, उससे सहस्र नाम मंत्र की आराधना कीजिएगा। चलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ओम ह्रीं महामुनिये नमः। ओम ह्रीं महामौनिने नमः। ओम ह्रीं महाध्यानाय नमः। ओम ह्रीं महादमाय नमः। ओम ह्रीं महाक्षमाय नमः। ओम ह्रीं महाशीलाय नमः। ओम ह्रीं महायज्ञाय नमः। ओम ह्रीं महामखाय नमः। ओम ह्रीं महाव्रतपतये नमः। ओम ह्रीं मह्याय नमः। ओम ह्रीं महाकांतिधराय नमः। ओम ह्रीं अधिपाय नमः। ओम ह्रीं महामैत्रीमयाय नमः। ओम ह्रीं अमेयाय नमः। ओम ह्रीं महोपायाय नमः। ओम ह्रीं महोमयाय नमः। ओम ह्रीं महाकारुणिकाय नमः। ओम ह्रीं मंत्रे नमः। ओम ह्रीं महामंत्राय नमः। ओम ह्रीं महायतये नमः। ओम ह्रीं महानादाय नमः। ओम ह्रीं महाघोषाय नमः। ओम ह्रीं महेज्याय नमः। ओम ह्रीं महसाम्पतये नमः। ओम ह्रीं महाध्वरधराय नमः। ओम ह्रीं धुर्याय नमः। ओम ह्रीं महोदार्याय नमः। ओम ह्रीं महिष्टवाचे नमः। ओम ह्रीं महात्मने नमः। ओम ह्रीं महसान्धाम्ने नमः। ओम ह्रीं महर्षये नमः। ओम ह्रीं महितोदयाय नमः। ओम ह्रीं महाक्लेशांकुशाय नमः। ओम ह्रीं शूराय नमः। ओम ह्रीं महाभूतपतये नमः। ओम ह्रीं गुरुवे नमः। ओम ह्रीं महापराक्रमाय नमः। ओम ह्रीं अनंताय नमः। ओम ह्रीं महाक्रोधरिपवे नमः। ओम ह्रीं वशिने नमः। ओम ह्रीं महाभवाब्धिसंतारिणे नमः। ओम ह्रीं महामोहादिसूदनाय नमः। ओम ह्रीं महागुणाकराय नमः। ओम ह्रीं क्षान्ताय नमः। ओम ह्रीं महायोगीश्वराय नमः। ओम ह्रीं शमिने नमः। ओम ह्रीं महाध्यानपतये नमः। ओम ह्रीं ध्यान महाधर्मणे नमः। ओम ह्रीं महाव्रताय नमः।
ओम ह्रीं महाकर्मारिघ्ने नमः ओम ह्रीं आत्मज्ञाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं महादेवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं महेशित्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वक्लेशापहाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं साध्वे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वदोषराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं हराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं असंख्येयाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अप्रमेयात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं शमात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रशमाकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वयोगीश्वराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अचिंत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रुतात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं विष्टरश्रवसे नमः स्वाहा ओम ह्रीं दान्तात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं दमतीर्थेशाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं योगात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञान सर्वगाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रधानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं आत्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रकृतये नमः स्वाहा ओम ह्रीं परमाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं परमोदयाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रक्षीणबन्धाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं कामारये नमः ओम ह्रीं क्षेमकृते नमः ओम ह्रीं क्षेम शासनाय नमः ओम ह्रीं प्रणवाय नमः ओम ह्रीं प्रणताय नमः ओम ह्रीं प्राणाय नमः ओम ह्रीं प्राणदाय नमः ओम ह्रीं प्रणतेश्वराय नमः ओम ह्रीं प्रमाणाय नमः ओम ह्रीं प्रणिधये नमः ओम ह्रीं दक्षाय नमः ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः ओम ह्रीं अधर्यवे नमः ओम ह्रीं अध्वराय नमः ओम ह्रीं आनंदाय नमः ओम ह्रीं नंदनाय नमः ओम ह्रीं नंदाय नमः ओम ह्रीं वन्द्याय नमः ओम ह्रीं अनिन्द्याय नमः ओम ह्रीं अभिनंदनाय नमः ओम ह्रीं कामग्ने नमः ओम ह्रीं कामदाय नमः ओम ह्रीं काम्याय नमः ओम ह्रीं कामधेनवे नमः ओम ह्रीं अरिञ्ज्याय नमः ओम ह्रीं महामुन्यादि शतनामभ्यो नमः स्वाहा बोलो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। ये मंत्र का छठा शतक आपने किया, आराधना की। अब हम आते हैं ज्ञान पहेली पर। हमने परसों आपसे पहेली पूछी थी, पास से जाने ज्ञान की बातें। उस पहेली में सैकड़ों उत्तर आए और लगभग सबके ही सही थे, किंतु उसमें से एक जो निकला है लकी ड्रा श्री संजय बड़जात्या गुमास्ता नगर इंदौर। जरा तालियां बजा करके संजय जी को बधाई दे दें, और यदि उपस्थित हैं जूम चैनल पर तो उन्हें स्पॉटलाइट करें। संजय जी बड़जात्या गुमास्ता नगर। जैसा कि हमने घोषित किया है कि इस ज्ञान पहेली में जो कोई विजेता होंगे उनको भगवान ऋषभदेव के श्री चरण रत्नों के ये श्री चरण प्रदान किए जाएंगे। तो इंदौर से मैं समझती हूँ अनुपम जी उनको जरूर प्रदान करेंगे। आइए अनुपम जी। और संजय जैन बड़जात्या जो गुमास्ता नगर इंदौर के हैं, तो उनके चरण अपने को डाक से भेजना नहीं पड़ेगा, और अनुपम जी यहाँ पर पधारे हैं तो ये उन तक इन चरणों को पहुँचाएंगे। संजय जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अपने घर के मंदिर में इन चरणों को रखिए, आपके खूब वृद्धि होगी, खूब उन्नति होगी। तो अब आज की पहेली को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आज पहेली का दिवस है। एक दिन आप पहेली करते हैं और एक दिन प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज की ज्ञान पहेली है, कुछ है पर सब कुछ नहीं। इसके अंदर 15 प्रश्न दिए गए हैं और उसके सामने सब कुछ लिखने के लिए डिब्बे बनाए गए हैं। तो उसमें आप लोग लिखिएगा कि इस पहेली के अनुसार आपको पूज्य श्री ज्ञानमती माता के चातुर्मास स्थलों के नाम लिखने हैं। तो इसका नाम है कुछ है पर सब कुछ नहीं। ये पहेली नंबर 3 है। तो इस प्रकार से आप अब इसके उत्तर कल सायंकाल शाम के 7 बजे तक आप दे सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं जिन मंदिर के दर्शन के लिए। आज सन 1957 का दिवस है, अर्थात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के 5वें चातुर्मास का। हमारे ज्ञानांजलि महोत्सव का 6ठा दिन है, लेकिन इनके चातुर्मास का 5म चातुर्मास का दिन है। सन 1957 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने आचार्य श्री वीर सागर महाराज
अपने दीक्षा गुरुदेव के संग के साथ में जयपुर खानिया के राणा जी की नसिया में चातुर्मास किया। वहाँ 2 मंदिर हैं, राणा जी की नसिया में मंदिर है और संघी जी की नसिया भी पास में है। तो वहाँ पर उपस्थित हैं हमारे रूपेंद्र जी जैन जो युवा परिषद हेरिटेज के अध्यक्ष हैं जयपुर के, सुनीता जैन, अनीता सोगानी, दिनेश जैन, ममता जैन, नरेश छाबड़ा महामंत्री युवा परिषद हेरिटेज, अक्षय बिलाला जो और नरेंद्र जी छाबड़ा सब लोग उपस्थित हैं। और संगी जी की नसिया बड़ा मंदिर से भी नरेश जैन जयपुर युवा परिषद हेरिटेज के महामंत्री हैं। आप मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इन सभी लोगों के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूरा देश आज जयपुर खानिया के इन दोनों मंदिरों में विराजमान जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर रहा है और उनको सब मिलकर के अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो अब चलते हैं अर्घ्य की ओर। भारत की गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर कहलाती है, गुरुओं के संग विहारों से वह जैनपुरी बन जाती है। आचार्य वीर सागर ने संग सहित वहाँ खूब विहार किया, जयपुर खानिया में गुरुवर ने सन 57 चौमास किया। गुरुवैया वृत्ति भाव से वहाँ महावीर कीर्ति मुनिवर आए, उस चातुर्मास में ज्ञानमती को देख सभी जन हर्षाए। इस वर्षा योग के मध्य सूर्यवर की समाधि का क्षण आया, शिव सागर मुनि को तब द्वितीय आचार्य संग ने अपनाया। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर गुरुपाद, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। अर्घ्य चढ़ाइएगा। उस मंदिर के भगवान दिख रहे हैं जो लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम पंचम चातुर्मास स्थल जयपुर खानिया राणा जी नस्या स्थित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम पंचम चातुर्मास स्थित जयपुर खानिया संघी जी नस्या जिन मंदिर विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूसरे मंदिर के भी दर्शन करवा रहे हैं जो भाई बहन बहुत ही आशीर्वाद के पात्र हैं। और वहाँ आचार्य श्री वीर सागर महाराज का चौमासा हुआ था, इसलिए आचार्य श्री के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि से वीर सागराचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्पामीति। इसी नस्या में स्थित आचार्य श्री वीर सागर महाराज की समाधि के पश्चात शिव सागर मुनिराज को द्वितीय पट्टाचार्य बनाया गया। उनके भी श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। आप गणनी ज्ञानमती माता के लिए सब लोग मिलकर के अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका आचार्य श्री वीर सागर महाराज की दीक्षित शिष्या गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माता। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, अब परम पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन और उनके संस्मरण सुनेंगे। आज भगवान नेमिनाथ का जन्म और तप कल्याणक अयोध्या की धरती पर मनाया गया। सब लोगों ने भी देश में मनाया है। और कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू आप सब अपने अपने नगरों में सम्मेद शिखर पर्वत की रचना करके मनाइए। अयोध्या में भी प्रातःकाल सम्मेद शिखर की रचना
पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आप पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पद्मात्माओं, संस्मरण तो बहुत से रहते हैं, मैं संक्षेप में 2 विषय दूँ। जब वहाँ खानिया में आचार्य श्री वीर सागर जी का चातुर्मास हुआ है, उस समय महावीर कीर्ति महाराज जी आ गए शहर में और उन्होंने आग्रह किया कि हम अपने गुरुदेव आचार्य वीर सागर के चरण सानिध्य में चातुर्मास करना चाहते हैं। पूर्व में वो क्षुल्लक दीक्षा आचार्य वीर सागर से ली थी, फिर कुछ कारणवश वो अलग हो गए थे और जाकर के दक्षिण में एक मुनि आदि सागर, वहाँ उस समय आदि सागर नाम से 4 मुनि थे। उसका इतिहास आरिका वो छिलिका अजितमती अम्मा करके उनके स्मृति ग्रंथ में छपा हुआ है। उसको कभी आपको दिखाया जाएगा, पढ़ेंगे आप। कोई आचार्य नहीं थे, मुनि थे। उसका स्पष्टीकरण किया है उन्होंने उस समय के। खैर, मैं उस विषय में न ले जाऊँ आपको। तो उनसे मुनि दीक्षा लेकर के और पुनः चतुर्वेद संघ ने उन्हें आचार्य बना दिया होगा, आए थे। उनके संग में एक मुनि थे, एक क्षुल्लक थे, 2 क्षुल्लिकाएँ थी और ब्रह्मचारिणी आदि। और उनका चातुर्मास भी आचार्य श्री के चरण सानिध्य में साथ में ही खानिया में होना निश्चित हो गया। उस समय वो चूँकि पहले महाराज जी न्याय तीर्थ आदि अनेक शास्त्रीय उपाधियों से अलंकृत थे, इसलिए आचार्य वीर सागर महाराज की आज्ञा से उन्होंने मध्याह्न में घंटे 2 घंटे अध्ययन कराना शुरू किया। उसमें मुख्य रूप से संघ की आरिका बड़ी जो थी वीरमती माता जी, वो बैठती थी मुख्य रूप से। आचार्य धर्मसार जी महाराज जो हुए हैं तृतीय पट्टाचार्य, वो भी उसे मुनि थे, वो भी बैठते थे। और शिवसार जी महाराज कभी बैठते कभी नहीं बैठते। और क्षुल्लक चिदानंद जी, क्षुल्लक सन्मति सार जी आज बैठा करते थे। ब्रह्मचारिणी भौरी बाई जो आरिका सुभाषमती बनी, ये भी बैठती थी। और उनके साथ आरिका इंदुमती जी थी, वो भी ऐसी कुछ आरिकाएँ उसमें सम्मिलित होती थी। उस समय मैंने कल बताया था आपको कि सन 1956 में ही आचार्य श्री की आज्ञा से मैंने जयपुर में संघ के मुनि शिवसार जी महाराज, चिदानंद सार क्षुल्लक, सन्मति सार क्षुल्लक आदि, ब्रह्मचारी राजमल जी आदि अनेकों और सभी आरिकाएँ सब बैठती थी। राजवार्तिक का अध्ययन कराया था। प्रतिकोण ग्रंथत्रयी आलाप पद्धति आदि का अध्ययन शुरू हुआ था। काफ़ी अधिक पेज हो गए थे। तो उस समय वीरमती माता जी ने कहा कि महाराज जी राजवार्तिक हम पढ़ेंगे, और जहाँ से ज्ञानमती माता जी ने छोड़ा है अध्ययन, आगे से आप शुरू कर दीजिए। महाराज ने कहा, मतलब महावीर कीर्ति महाराज ने कहा कि हम शुरू से प्रारंभ से ही लेंगे। तो प्रारंभ से लेने में आरिका सुमतमती माता जी आदि जो आरिकाएँ थी, उन्होंने बैठना मना कर दिया। बोले हम तो पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़ना, पढ़े हुए को क्या पढ़ना। लेकिन वीरमती माता जी क्योंकि उनकी इच्छा रहती थी, और जो मैंने पढ़ाया था वही विषय थोड़ा सा शुरू हुआ। और मैं बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन वीरमती माता जी, क्योंकि महाराज जी अकेले किसी आरिका को पढ़ाते नहीं थे और अकेले ही आरिकाएँ नहीं बैठ सकती थी, संघ की परंपरा पुरानी रही है, तो वो मेरा हाथ पकड़ कर ले आती हैं और मैं साथ में उनके आ जाती थी।
मैं भी बैठी रहती थी। जो विषय मैंने पढ़ाया था वही चल रहा था। इसमें शुल्लक चिदानंद साहर जी आदि की, राजमल जी की आदि किसी रुचि विशेष नहीं होते हुए भी वो लोग बैठ जाते थे और वो समयसार कलश भी धर्मसार जी महाराज को प्रिय थे, वो पढ़ा करते थे, तो वो भी उसका अर्थ महाराज जी से समझते रहते थे। तो कुल मिलाकर ये रहा कि जो मैंने पढ़ाया था, कुछ ही दिन पढ़ाई चली, फिर सच्चिदानंद सागर और धनवंती सार जो शुल्लक थे उनकी मुनि दीक्षा की चर्चा आ गई, सुभाषमती की आरिका दीक्षा की चर्चा आ गई, आचार्य श्री वीर साज के कर कमलों से। इसमें समय निकल गया, कुछ उनकी विनोरी आदिकों में, कुछ उनके स्वागत सम्मान में और कुछ उनकी चर्चाओं में, तो पढ़ाई निश्चित बंद हो गई, ना के बराबर हो गई। कदाचित तो तिथि चलती थी। मुश्किल से मैं समझती हूँ शायद ही 15-20 दिन पढ़ाई चली होगी। फिर भादों आ गया, भाद्रपद मास, लोगों का आना जाना बहुत शुरू हो गया और प्रवचन की विशेषता हो गई। लोगों के लिए प्रवचन सुनाना आवश्यक हो गया, 10 लक्षण आ गया। पुनः आचार्य श्री वीर साज जी महाराज अत्यधिक कमज़ोर थे, फिर भी मैंने देखा कि वो बैठे रहते थे अपने सामने छठखंडागम धौला ग्रंथ रख करके और उसका स्वाध्याय किया करते थे, बैठे रहते थे। और जब जरा हाथ का सहारा देकर ब्रह्मचारी सूरजमल जी उन्हें कमरे में ले जाते थे बाहर, और विश्राम करके रात्रि में दिन में फिर आचार्य महाराज आहार में बिल्कुल जरा सी दलिया और दूध लेते थे, छाछ और दलिया लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। आहार बहुत कम था, जरा अनार का रस लिया तो दिया, नहीं तो नहीं, बहुत कम आहार था। तो इसमें ऐसी स्थिति में संघ में ये एक आचार्य श्री की एक प्रकार से अघोषित संलेखना चल रही थी। आचार्य श्री वीर साज ने घोषित नहीं किया था, लेकिन अघोषित संलेखना जैसी स्थिति चल रही थी, तो इसलिए किसी का उपयोग पढ़ने पढ़ाने में नहीं था। और आचार्य श्री के एक तक मुख की ओर सब देखा करते थे। आचार्य जी के मुँह से जो शब्द निकले वीर साज जी महाराज के, उसी को सुनने के लिए सब उत्कंठित लालायित रहते थे। उनकी कुछ सूक्तियाँ, कुछ उनसे मुख की वाणी, सुई का काम करो कैंची का नहीं, यानी मिलकर चलो, कभी भी काटने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो, कैंची का काम मत करो, सुई का, ऐसी सूक्तियाँ कहा करते थे। और कभी कभी शिष्यों के स्वास्थ्य आदि पे को पूछ कर मुस्कुराते भी रहते थे। तो उनकी मधुर मुस्कान और उनके स्वास्थ्य की चर्चा आदि से पढ़ाई में किसी का उपयोग विशेष नहीं था। राजवार्तिक जो मैंने पढ़ाया था वो भी पूरा नहीं हुआ था जितना हमने पढ़ाया था, थोड़े से पेज हुए थे। फिर भी भक्ति के अतिरेक में मैंने कुछ मेरी स्मृतियाँ और दिगंबर मुनि पुस्तक में सहज ये शब्द लिख दिए कि विद्यागुरु महावीर कीर्ति महाराज। तो ब्रह्मचारी सूरजमल जी ने जब हस्तिनापुर एक बार आए हुए थे तो उन्होंने देखा, एकदम वो गुस्से में तमतमा गए, बोले ये क्या, मैंने आँखों से देखा है, आपने जिस राजभारती को पहले पढ़ाया था सन 1956 में और खानिया में और खजानची की नथी आदि को में, उसी के कुछ पेज महावीर कीर्ति जी के सामने हुए थे, तो आपने कैसे कह दिया कि महावीर कीर्ति महाराज विद्या गुरु, कैसे लिख दिया। मैं हंस पड़ी, मैंने कहा कुछ भक्ति का अतिरेक, बात यही है। तो ब्रह्मचारी सूरजमल जी ने सख्ती से कहा कि आपको इसके निकालना पड़ेगा, ज्ञान से निकालना पड़ेगा, हम नहीं सहन करेंगे, असत्यवाद हम नहीं सहन करेंगे, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है, आपने स्वयं शब्दाणु तंत्र का पढ़ाई है ब्रह्मचारी राजमल जी को, अर्थशास्त्री पढ़ाई है, राजवार्तिक पढ़ाई है और सबको संघ में अध्ययन 56 से ही कराया है। और इसके आगे जो आचार्य श्री की संलेखना हो गई वीर साज महाराज की, उसके बाद उनके प्रमुख शिष्य शिवसागर महाराज को आचार्य पट्ट हुआ। चतुर्वेद संघ ने उनके आचार्य पट्ट में सम्मिलित होकर के उनके आचार्य पट्ट के संस्कार हुए और उन्हें आचार्य घोषित किया। पुनः आचार्य शिवसागर महाराज ने गुरु के वियोग को
विस्मृत करने के लिए और यात्रा की भावना से गिरनार की यात्रा का लक्ष्य बनाया। तो सन 57 के चतुर्मास के बाद 57 में आश्विन कृष्णा अमावस्या को महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करते हुए बैठे बैठे आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ा है। वो संलेखना हमने आचार्य श्री सांसाज महाराज की भी देखी गुंथलगिरी में 1955 में, ईस्वी सन 1955 में, और ईस्वी सन 57 में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की संलेखना हम सब ने अपने आँखों से देखी है। बैठे बैठे आचार्य श्री खानिया में और नमोकार मंत्र को जप रहे थे। आहार के बाद कुछ साधु सब आहार को चले गए थे। 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजे का। कुछ आहार कर कर के आ गए थे, कोई विधि लेकर घूम ही रहे थे। और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ ले लेकर आ गए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको मालूम था कि आचार्य श्री बहुत ही कमज़ोर हैं। किस समय शरीर का त्याग कर दे, किस समय इनकी आत्मा इस शरीर से निकल जाए, इसका किसी को सबको ये रहता था। इसलिए किसी को आहार में ज़्यादा उपयोग नहीं रहता था। जल्दी जल्दी आहार करके सब आ जाते थे। हम लोग भी जल्दी से आहार कर करके आ गए थे। तो बात यही है कि सन 1957 में हमने आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की संलेखना देखी है, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज का आचार्य पदारोहण देखा है, और कुल मिलाकर के बात ध्यान में रखने की है कि जो राजवार्तिक हमने अध्ययन कराया था उसके कुछ ही अंश पिछले महावीर कीर्ति महाराज ने जो पढ़ाए, तो वीरमती माता जी मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर और हमारा हाथ पकड़ लेती थी, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा तेज़ था, गुस्सा ज़्यादा थी। तो संग में सभी आरिकाएँ उनका साथ नहीं देती थी, और मैं शुरू से हमेशा उनको साथ देती थी। मेरे पास ही वो रात में सोती थी, मेरे पास ही ज़्यादातर रहती थी, और मैं उनके सेवा आदि में लगी रहती थी। तो इसलिए मैंने जो है उनके कहने से, उनकी आग्रह से मैं जाकर बैठती ज़रूर थी, क्योंकि मुझे बैठना पड़ता था उनके साथ लाचारी में। और कभी कभी नहीं भी जाती थी, जब सुपार्षदी ब्रह्मचारिणी थी, बैठती थी। उनकी भी आरिका दीक्षा आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के करकमलों से हो गई थी। भादों में भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आचार्य श्री ने वीरसार जी महाराज के करकमलों से तिलक चिदानंद सागर, तिलक सन्मति सागर की मुनि दीक्षा हुई। उनका नाम रखा गया मुनि श्रुत सागर, मुनि सन्मति सागर। ये दोनों मुनि बने। और षष्ठी भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को सुपार्षदी जी की आरिका दीक्षा हुई, जो ब्रह्मचारिणी भौरीबाई थी, इनकी आरिका दीक्षा हुई थी। तो वो सब जो है उसी व्यस्तता में, उसी में पढ़ाई वढ़ाई विशेष तो हुई नहीं, अध्ययन हुआ नहीं। नाम मात्र क्या, थोड़ा सा राजवार्तिक हुआ था। और धर्मसार जी महाराज जी मुख्य रूप से समय सार का कलश काव्य पढ़ते थे, उसमें उनकी रुचि विशेष थी। और ख़ास करके इसके बाद जो है संघ महावीर कीर्ति जी का कुछ अमन की ओर चला गया। हम लोगों का सन 57 में आचार्य श्री के समाधि आश्विन कृष्ण अमावस्या के होने के बाद, चातुर्मास समाप्ति के बाद हम लोग जयपुर आए, और जयपुर से आचार्य श्री ने आचार्य श्री शिवसार महाराज ने अपने सत्संग सहित गिरनार की ओर विहार किया। हम लोग सब गिरनार की यात्रा गए। ये संघ अलग हो गया, अपना अपना महावीर कीर्ति जी का संघ अलग हो गया, और अलग था और अलग हो गया। तो बात यही है कि न तो उनके गुरु आदि सागर आचार्य थे, और न उन्होंने कभी आचार्य कहा। और ये बात हम लोगों ने स्वयं अनुभव किए, देखी है। बाद में वो कब से उन्हें आचार्य कहा गया, ये सब हम लोगों को इतिहास मालूम है। ब्रह्मचारी सूरजमल जी भी बताया करते थे, और हम लोग ब्रह्मचारी सूरजमल जी को बाबा जी कहते थे। संघ में ब्रह्मचारियों को बाबा जी और ब्रह्मचारियों को बाई जी कहने की परंपरा थी पुरानी। तो हम लोग सूरजमल जी को बाबा जी कहते थे, तो वो सब बताया करते थे। बात यही है कि हमारे देखते देखते मैंने अनुभव किया है, बहुत सी बातें ऐसी गढ़ ली गई हैं जो वर्तमान में
विवाद का विषय भी बन गई हैं। जैसे आचार्य पट्ट के बारे में मैंने अभी पाया मुंबई में ईस्वी सन 1917 में जब मैं गई हूँ, वहाँ पर सन 1972 की आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान है, नेमिसार महाराज ने विराजमान कराई। उसमें लिखा हुआ है प्रथमाचार्य, उसमें उत्कीर्ण है प्रथमाचार्य। तो बात यही है, प्रथमाचार्य में कोई विवाद ही नहीं था पहले। ये विवाद जो है सन 1993-94 से शुरू हुआ है हमारे देखते देखते। प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज निर्विवादित थे पहले शुरू से। ईस्वी सन 1924 में, हम तो जन्म भी नहीं लिए थे, आज मुनिश्री को समडोली में आचार्य पद आरोहण किया गया है, आचार्य पद से विभूषित किया गया है। तो आचार्य पद उनका हुआ है और इसके बाद गजपंथा में इन्हें चारी चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया और प्रथमाचार्य शब्द शुरू से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था। ईस्वी सन 1972 में तो मुंबई में उत्कीर्ण है, हमने पढ़कर आए अभी। तो बात यही है कि ये सब सभी संस्मरण हमें स्मृति पथ में आ जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने स्वयं देखी हैं, पाई हैं, अनुभव में आया है और अपने इस आचार्य सांसार जी और वीरसार जी महाराज की परंपरा और शिवसार महाराज की परंपरा से प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ऐसे आचार्य वीरसार जी महाराज जो गंभीर थे, दूरदर्शी थे, हमेशा सब बालिकाओं को शिक्षा देते, तो हमें कुछ नहीं कहते और कहते ज्ञानवती तो अपने नाम का ध्यान रखना। तो वृद्धा आरिकाएँ कभी कभी चिढ़ जाती हैं, कहती महाराज जी आपने हम सब वृद्धाओं को, पुरानी आरिकाओं को बहुत सी शिक्षाएं दी, ऐसा करना, ऐसा रहना, ये करना, वो करना, और ज्ञानवती जी को आप कुछ नहीं कहते हैं, इनको तो ये कहते थे नाम का ध्यान रखना। तो आचार्य श्री मुस्कुरा देते, कहते इनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो गुरु का आशीर्वाद ही मैं समझती हूँ कि जो आज हमने ज्ञान के क्षेत्र में सरस्वती के अनुकंपा से और गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ पाया और उन्होंने जो नाम दिया उस नाम के अनुसार जो कुछ किया, तो मैं समझती हूँ कि पूर्व जन्म के संस्कार, मेरा पुण्य, आचार्य श्री की अनुकंपा, उनके द्वारा दिया गया नाम वो सार्थक हुआ और मेरे द्वारा कुछ सरस्वती की आराधना, उपासना हुई है और इसमें केवल सरस्वती की भक्ति ही मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं। ये हमारी भक्ति अंतिम क्षण तक बनी रहे। और मैं कई बार कहती हूँ, भक्ति से शक्ति मिलती है, शक्ति से युक्ति यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, उपलब्धि और उसी से मुक्ति, ये परस्पर में संबंधित हैं। तो बात यही है कि ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री वीरसाज महाराज के चरण कमलों को नमन करते हुए और आचार्य शिवसाज महाराज जो आचार्य बने उनको नमन करते हुए और से श्री राजवार्ती आदि ग्रंथों का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत जयपुर के लोगों ने दर्शन कराया है। जयपुर के लोगों ने और जयपुर के लोगों ने जो दर्शन कराए हैं खानिया के, हाँ, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज बहुत दिन बाद खानिया के जो दर्शन हो गए भगवान के, मन प्रसन्न हो गया देख करके। भगवान वासुदेव वहाँ विराजमान हैं। हम लोग तो बाबा जी की नशा में रहते थे आरिकाएँ और आचार्य महाराज राणा जी की नशा में रहते थे। हम लोग वहाँ आते थे, स्वाध्याय में भाग लेते थे, आचार्य श्री की वंदना आदि करके अपनी नशिया में चले जाते थे। नशिया वहाँ दो नशिया हैं, पास पास में 3 हैं। तो बात यही है कि ऐसा है जो है खानिया में नशिया में विराजमान जो भगवान हैं, उनके भी भगवंतों को, सभी भगवंतों को, तीनों नशिया विराजमान सभी भगवंतों को बार बार नमन करते हुए, सभी भगवंतों को, जयपुर के सभी मंदिर के भगवंतों को नमन करते हुए, पुनः जिन्होंने दर्शन कराए उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और भगवान के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमस्ते। बहुत ही अनमोल संस्मरण है। जिस प्रकार से चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के संदेश को हम सब आज याद रख